जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, ना तो ये डेरिवेशन बताएंगे, ना न्यूमेरिकल बताएंगे। मतलब आज आपकी इस वीडियो में आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जानकारी देने वाले हैं। भाई देखिए, दिसंबर आपका जाने वाला है, जनवरी फरवरी ये में आपका पेपर होगा। ठीक, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कुछ जरूरी चीज़ें। मेरे भाई 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा, जो 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक, पहले नंबर क्या लिखा है, कुछ नहीं आ रहा है सर तो क्या ऐसे पास होंगे। अगर मान लिया कोई भी बच्चा अभी तक नहीं पढ़ पाया है किसी भी कारणवश, जैसे मान लिया किसी भी घर की स्थिति गड़बड़ हो जाने की वजह से, कोई भी किसी ऐसी दुविधा आ जाने की वजह से जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाया है, सपोज डेट मैंने मान लिया ठीक कि वो पढ़ नहीं पाया है या उसे नहीं याद हो रहा है, कुछ भी है, तो वो कैसे पास होगा। तो पहली टॉपिक क्या लिखा है, पहली बात क्या लिखा है, कुछ नहीं आ रहा है सर तो कैसे पास होंगे। तो इसकी भी सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मतलब देख लो, है ना, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या लिखा है, क्या राइटिंग से नंबर कटता है। आपके दिमाग में कभी न कभी उठा होगा कि क्या मेरा राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, मैं पढ़ने में तो ठीक हूँ, मतलब पढ़ने में तो तेज हूँ, हर एक क्वेश्चन आंसर आ जाता है, लेकिन मेरी राइटिंग नहीं अच्छी, तो क्या इसका नंबर कटता है या नहीं कटता है, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल बनी रही है अंत तक वीडियो में। ठीक, तीसरा नंबर क्या है कि कॉपी में पैसा रख दें। बहुत बच्चे के दिमाग में कभी कभी आता है कि अगर हमें इंग्लिश वाले में नहीं आता तो हम इंग्लिश वाले में पैसा रख देंगे, ठीक, या फिर फिजिक्स वाले में पैसा रख देंगे, या केमिस्ट्री में चलो हमको नहीं आता तो केमिस्ट्री में पैसा रख देंगे। अगर मान लिया सपोज डेट हम मैथ ले रखे हैं, मैथ हमको नहीं आता तो हम चलो 100 200 500 1000 2000 लगा देते हैं नोट। तो क्या ये बात लगाने से कुछ पैसा रखने से कुछ प्रॉफिट होगा तुम्हारा या नहीं होगा, कैसे क्या फ़ायदा है क्या नहीं है क्या नुकसान, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मेरे भाई, देखो तो पूरा। चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है कि परिभाषा, नियम, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको परिभाषा आता है तो आप पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता तो क्या होगा, डेरिवेशन नहीं आता तो क्या होगा, नियम नहीं आया तो क्या होगा। मतलब इन चारों टॉपिक में कौन सा ज़्यादा पूछाता है, जैसे कि डेरिवेशन कुछ ज़्यादा आते हैं ज़्यादा नंबर में, या फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा नंबर में आते हैं, या फिर नियम कुछ ज़्यादा पूछाते हैं, या फिर परिभाषा मतलब वही प्रश्न। ठीक, कौन ज़्यादा पूछाता है, मतलब आप समझ गए ना मेरा कहना क्या है कि कौन ज़्यादा पूछा जाता है, परिभाषा या फिर नियम या फिर न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन। तो पूरा डिटेल में बताएंगे मेरे भाई, करना क्या है पूरा देखना है। 5वां नंबर क्या लिखा है कि 60% या 70% या फिर 80% फिर या 90% या फिर 95%। ठीक, देखो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा कुछ, लेकिन ये इतना चीज़ तो बता दूंगा कि आपका आज की इस वीडियो में 70% से 80% के बीच में आपका आ जाएगा। हम कुछ तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीका अगर आप फॉलो करते हो, देखो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े, जो उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हम फेल ना हो जाएं। मतलब जो हम ऐसे ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कुछ अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रखे हो तो कोई बात नहीं, मन चाहो तो देखो, मन चाहो तो यहाँ पे वीडियो को मिस करके चले जाओ, मैं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं कारणवश, उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अलग सीक्रेट तरीका है जिसने, जैसा कि मैंने हमारे दोस्त वगैरह जो है फॉलो करके पास हो गए हैं, अच्छा खासा परसेंटेज उठा लिए हैं, दोबारा उनका स्कूल नहीं जाना हुआ, तो वही करना क्या है, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास जिसके साथ दुविधा आई है। चलिए अब हम बात करता हूँ इसका आंसर। पहला नंबर क्या लिखा है, पहला नंबर ये लिखा कुछ नहीं आ रहा है सर तो हम कैसे पास होंगे। ठीक, ये टॉपिक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उठता होगा, या ये तभी उठेगा जब आपको नहीं आता जिस विषय में, है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ भाई, जैसे क्या लिखा है, फिजिक्स की बात करता हूँ। ठीक, फिजिक्स में अगर आपने पेपर आया आपके सामने, है ना, तो सबसे पहली बात तो बहुविकल्पी होता है। तो बहुविकल्प में आपको कम से कम बी ऑप्शन में टिक्का मारना है। देखिए कुछ थोड़ा मान लिया अगर आपको नहीं आता, मैंने क्या बोला है, कुछ नहीं आ रहा है, तो कैसे आप पास होगे, मैंने क्या आज बोला है इस वीडियो में, अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप कैसे पास होगे फिजिक्स में। तो उसका एक ही फंडा है कि कॉपी को भरो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भरना क्या है, जैसे आपको गॉस का नियम हमने बताया कि गॉस का नियम लिखिए। ठीक, सपोज डेट, तो आपको गॉस का नियम नहीं आता है तो वहाँ पर आप विद्युत फ्लक्स लिख दो। ठीक, कूलाम का नियम लिख दो, कोई भी कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखो। अगर आप कॉपी खाली छोड़ के आते हो तो गारंटी है एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप खुद देखो ये कैसा कॉपी है, खाली है ना, खाली पेज है। अगर इस पेज में कुछ नहीं लिखोगे तो मेरे भाई कहाँ से हम नंबर देते हैं। ये अगर 5 नंबर का होता ना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिखा है तो कुछ भी लिखे रहो, कुछ भी, मैंने मतलब कि गाली और गाना वगैरह मत लिखना, बाकी कुछ भी अगर लिखते हो तो यहाँ से आपका 2 नंबर तो पक्का ही मिल जाएगा, 2 नहीं तो 1 तो पक्का देगा ही बंदा। ठीक है, तुम्हारे लिखने की वजह से। अगर आप
यही कॉपी को सादा पेज सफ़ेद सफ़ेद रहेगा तो एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये कान खोल करके सुन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, समझ गए ना मेरा कहना। तो कुछ नहीं आ रहा तो उसका एक ही फंडा है कि भैया आखिरी चारा है कि कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब भरना क्या है कि जो क्वेश्चन है उसी को आंसर बनाने की कोशिश कर दो। जैसे गुलाम का नेम आ गया तो गौस का नेम लिख दो। अब देखो कुछ थोड़ा मोड़ा तो याद होना चाहिए। ठीक, अब इतना तो तुम हो नहीं कि घन चक्कर टाइप मतलब घुजू टाइप कुछ तो याद होना चाहिए ना मेरे भाई। तो ध्यान रहे, एक दो टॉपिक हर एक लेसन से तैयार कर लीजिए, अभी भी टाइम भी है ना। चलिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो काफ़ी भरो। अब कैसे भरना है ये तुम जानो, लेकिन मैंने बता दिया कि भरना है। चलिए, मैं कंप्लीट, मेरा पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि क्या राइटिंग से नंबर कटता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आखिर राइटिंग आपके दिमाग में कभी कभी उठा होगा कि राइटिंग अगर मेरी नहीं अच्छी है, मुझे बहुत कुछ आता है, तो क्या मेरा राइटिंग से नंबर कट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, मैं सबसे पहले बता दूँ, मैथ जो बच्चा ले रहा है उसका राइटिंग में मैथ में नहीं कटता। मैथ में 1% राइटिंग का नंबर कटता ही नहीं है। कितना भी गलत क्यों लिख दो, राइटिंग नंबर कटते नहीं मैथ में। लेकिन बायो, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की बात की जाए तो भाई कटता है तो 1 या 2 नंबर, 1-2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ज़्यादा नंबर राइटिंग का नहीं कटता है। अक्सर यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश का राइटिंग में नहीं अच्छा होता है। खासकर मैं बहुत कम बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन ये बात निश्चित है कि राइटिंग का नंबर नहीं कटता है। ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा तो 1 नंबर या 2 नंबर। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, एकदम बिल्कुल प्योर आंसर है कि भैया राइटिंग का नंबर कटेगा तो 1 नंबर मान लीजिए, 2 नंबर मान लीजिए। ठीक, तो समझ गए ना। तो बिल्कुल घबराने के बाद नहीं, राइटिंग को लेकर आप परेशान ना हो। आपको केवल करना क्या है, परिभाषा हो गया, प्रश्न हो गया, डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ये सब याद करते रहो। ये सब आपको मिलेगा कहाँ, मतलब आंसर सहित वाली वीडियो मिलेगी कहाँ है मेरे भाई। तो मेरे प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने 65 वीडियो डाल रखा है परिभाषा के, न्यूमेरिकल के, डेरिवेशन के। अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हो प्लेलिस्ट में तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है कम से कम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और परिभाषा के। तो समझदारी इसलिए सारा काफ़ी होता है, समझ गए ना। चलिए, तीसरा नंबर क्या लिखा है, कॉपी में पैसा रखते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि चलिए हम हिंदी तैयार कर लेंगे, हिंदी तैयार कर लेंगे, और फिजिक्स तैयार कर लिया है, केमिस्ट्री तैयार कर लिया है, मैथ तैयार कर लिया है, इंग्लिश नहीं तैयार हो रहा है तो इंग्लिश में हम पैसा रख देंगे। तो ये टॉपिक देखिए, मैं आपको यही बताऊंगा कि पैसा रख दे। देखिए, तो पैसा आप बिल्कुल नहीं रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि कॉपी में जो होती है आपकी ए जो होती है उसमें आपका मतलब। तो यही बात क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, कॉपी में पैसा रख दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई। बिल्कुल पैसा वगैरह से कुछ होता नहीं है ना। आप रखते भी हो तो कहीं ना कहीं पैसा गिर जाएगा। अगर आपको टीचर को मिल भी जाता है ना, इतनी सारी कॉपियाँ यूपी बोर्ड को इकट्ठा की जाती है, कहीं ना कहीं गिर जरूर जाएगा। अब गिर ही जाता है, अगर मान ली रख ही देते हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो पैसा वगैरह न रखना। हाँ, पैसा भी नहीं रखते हो और आता, अगर मान लो तुमको नहीं आता है तो आखिरी चारा ही रखता, आखिरी चारा बनता है कॉपी को भरना है मेरे भाई। जितना से जितना पाओ भरो। ठीक, कुछ भी लिखो यार, उल्टा सीधा लिखो, लेकिन पैसा मत रखो, क्योंकि पैसा भी चला जाएगा, काम भी नहीं होगा। और नहीं मान रहे मेरे को कहना तो आप एक बार रख के देख लेना। ठीक, वो ज़माना गया 1990 वाला कि पैसा रख करके हम पास हो जाएं। वो ज़माना गया 1990 वाला। ठीक, ये चल रहा है 2024, है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर पैसा से काम नहीं होगा, वो भी कॉपी में। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहेल CCTV कैमरा होता है, क्योंकि इंटर है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो ध्यान रहे, कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। कुछ भी लिखो। ठीक, जैसे मान लिया फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन दे दिया तो मैं हिंदी के लिख दो। ठीक, केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर लिख दो, केमिस्ट्री का आंसर लिख दो, लेकिन लिखो। ठीक, चलिए, अब चौथा नंबर के ऑप्शन क्या लिखा है। चौथा नंबर लिखा है कि परिभाषा, नियम, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन। कहीं ना कहीं बच्चों कमेंट ये भी आता है कि सर परिभाषा कितने नंबर पूछाता है, नियम कितने नंबर पूछाता है, न्यूमेरिकल कितने नंबर पूछाता है, डेरिवेशन कितने नंबर पूछाता है, कौन ज़्यादा आता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो अगली पेपर होता है 2023 में पेपर हुआ था, 2024 में होता है ना, जो अगले साल पेपर होता है मेरे भाई, उसमें ज़्यादातर डेरिवेशन क्वेश्चन आते हैं। और जब हमने पास हुआ था मेरे भाई, जब हम पढ़ के पास हुए थे तो उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल हुआ था। ठीक, तो मेरा न्यूमेरिकल अच्छा था तो मेरा अच्छा पेपर गया था। तो ध्यान रहे कि ये को हम कुछ फिक्स नहीं बता सकते हैं कौन ज़्यादा आता है। न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, नियम भी पूछा जा सकता है, परिभाषा भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाले हैं कि अगर आप परिभाषा तैयार कर रहे हो, परिभाषा मतलब थ्योरी, जो क्वेश्चन का आंसर वाला अगर आप तैयार कर रखे हो, जैसे कि हमने पूछा आपसे कि भैया प्रकाश व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश व्यतिकरण किससे कहते हैं, उसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। इस तरीके वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक, तरंगार किसे कहते हैं, है ना मेरे भाई, हाइगेंस द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, डेरिवेशन लिखिए। ठीक, गॉस का, अनंत का, समतल चादर के लिए, है ना, और बायोसेवर्ट के लिए। ये सब अगर आपका डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन मान लिया नहीं आता, चलिए कठिन है, तुमको नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तब भी आप पास होगे। पास होने का एक ही फंडा है कि आपको
परिभाषा याद होना चाहिए, जो आपको बोलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले। मैंने सब इस सब का आंसर बता रखा है, चाहो तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। नियम की बात की जाए तो 5 महत्वपूर्ण नियम है। पहला नंबर क्या है, कूलाम के नियम, गॉस के नियम, एम्पेयर के नियम, है ना, किरचॉफ के नियम, है ना, और तुम्हारा एक हो जाए बायोसेवर्ट के नियम। ये सब आप अगर याद करते हो तो अच्छा खासा पास हो जाओगे। तो ध्यान रहे, ये 2 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो अभी आप पास हो जाओगे। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये 2 चीज़ आपको तैयार कर रखना है तो पास हो जाओगे। लेकिन आप 90 नहीं ला पाओगे, ध्यान रखना ये बात। न सोचो कि हम 90 लाएंगे अगर ये 2 तैयार करके, ना 90 इसको भी तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका फिजिक्स में 90 आएगा। चलिए समझ गए ना। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो यार, वहीं पर रिप्लाई मिल जाएगा। 5वां नंबर क्या है कि 60%, 70%, 80%, 90%, 95% प्लस। ठीक, देखिए मेरे भाई, अगर आप जो मेरे बातों को फॉलो करते हो तो ये बात तो पक्का है, 60% तो आने आना, 70% आने आना है, 80% तक आने के चांसेस रहेगा। जो मैं वीडियो बताया हूँ, इस वीडियो में मैंने क्या होता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करोगे, तो उसका एक ही फंडा है कि कापी भरते हो। अगर मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा, कापी भर कर आ गए हो, मतलब कुछ भी लिख दो यार, लिखो। ठीक, लिखते हो तो ये आपको तो पक्का है कि 52%, 57%, 60%, 75%, 70% तक आ सकता है, लेकिन 80 नहीं आएगा। गलती से बोल दिया, 80 नहीं आएगा, लेकिन 60-70 के बीच में आप रहोगे, मतलब दोबारा स्कूल नहीं जाना होगा, आप इंटर क्रॉस हो जाओगे, पास हो जाओगे। 90 नहीं आएगा, ध्यान रखना। 90 तभी आएगा जब आप करेक्ट आंसर लिखोगे। ठीक, जैसे न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए, नियम भी आना चाहिए, परिभाषा भी आना चाहिए, तब 90-95 आएगा। बाकी आप पास हो जाओगे 60%, 70%। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। बाकी आज के वीडियो को उद्देश्य यही था, बताना मेरा यही था कि मेरे भाई कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो उन बच्चों के पास शेयर कर देना जो बच्चों को कुछ दुविधा की वजह से, कुछ कारणवश घर में दिक्कत हो गई है, वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो इस वीडियो को उनको यूजफुल ये मिल जाएगा कि हाँ, कि वो काफ़ी भर करके पास हो सकते हैं। ठीक, तो एक ही फंडा है आज की वीडियो में, काफ़ी को भरी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं देख कर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।